Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 25th lecture of level 1. आज हम level 1 का 25th lecture पढ़ेंगे और काफ़ी important modal verb है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, right? मॉडल वर्ब्स जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मॉडल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और कुछ मॉडल वर्ब्स हैं जो हम ऑलरेडी लेवल 1 के कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जैसे माइट में और कैन हम पढ़ चुके हैं। आज हम मॉडल वर्ब जो बहुत आपने सुना भी होगा, शायद आपको समझ भी आता होगा, लेकिन आज उसको हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि आपको ईजिली उसका यूज़ समझ आ जाए। आज हम पढ़ रहे हैं शुड के बारे में, मॉडल वर्ब शुड। अच्छा, शुड हम यूज़, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन याद रखिएगा शुड हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को कोई भी सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं, राइट। व्हेन वी एडवाइस समवन, सजेस्ट समवन टू डू समथिंग, वी यूज़ शुड। जैसे अगर मैं अपने दोस्त को एडवाइस दूं कि यार तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो कैसे कहूँगा? यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। मैं उससे कहूँ कि यार तुम्हें स्टडीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए, यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, राइट। तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये वो चीज़ें जो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ। मीन्स टू से आई कैन नॉट ऑर्डर हिम। समटाइम्स शुड हम ऑर्डर में भी यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन ज़्यादातर जो इसका यूज़ है वो है जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं उसके लिए। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि यार मुझे स्टमक पेन है, हेडेक है, या ये है या वो है, तो वो भी आपको जो प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं तो वो शुड में ही देते हैं, that you should do this or you should eat this or you should not eat this, you should avoid this or you should practice this like this। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, शुड का फॉर्मूला क्या है। एक चीज़ तो आप याद रखिए, शुड इज़ अ मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब की पहले भी है मेरे लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता चुका हूँ कि मॉडल वर्ब होता क्या है। खैर, जो ईज़िली मैं आपको बता सकूं शॉर्टली कि यार मॉडल वर्ब के साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। यानी पहले आपने लेक्चर्स में देखा है हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं तो नेगेटिव बनता है, या हेल्पिंग वर्ब से ही सवाल स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब को किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, इसी के साथ नेगेटिव बनता है और इसी से इंटरोगेटिव बनता है। मेन चीज़ है हमें हर चीज़ का यूज़ आना। फिर वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये बहुत दीज आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द यूज़ ऑफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं हमें यूज़ पता होना चाहिए, ना कि ये कि मैं मॉडल वर्ब बोल रहा हूँ या हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूँ या वर्ब बोल रहा हूँ। ये एक कंप्लीट डिटेल्स हैं जो इंशाल्लाह हम आगे अपने लेवल्स में डिस्कस करेंगे। खैर, आपको पता होना चाहिए कि शुड का यूज़ क्या है, राइट। मैं आपको बता चुका हूँ कि शुड जब आप किसी को एडवाइस करें या सजेस्ट करें उसके लिए आप शुड यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, यानी सब्जेक्ट का मतलब आप आई के लिए यूज़ कर सकते हैं, यू के लिए, ज़्यादातर यू के लिए यूज़ होता है। यू शुड डू दिस, यू शुड गो देयर, यू शुड ईट दिस, लाइक दिस। इसी तरह ही शी भी आ सकता है कि उसको ये करना चाहिए या उसे ये करना चाहिए। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर आईएनजी नहीं आएगी, मॉडल वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, जैसे यू शुड ईट, you should drink, you should go, you should practice, you should concentrate, you should do, you should drive, like this, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि आप काम किस पर कर रहे हैं। Got it? You should do this, you should go there, you should play cricket, you should practice English, you should concentrate on your studies, like this। तो इसी तरह से हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन इट बिकम्स वेरी ईजी। शुड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बना के देता हूँ, जैसे यू शुड प्रैक्टिस योर इंग्लिश, you should concentrate on your studies, you should spend some times with your parents, with your elders, you should give time to your family, well, you should eat vegetables as well, not only meat or something, or you should eat healthy foods। अब नेगेटिव क्या होगा, शुड के बाद नॉट आ जाएगा, राइट। यू शुड नॉट ड्राइव रेकलेसली, यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट, यू शुड नॉट राइड फास्ट, you should not avoid your parents, you should not disrespect your elders, you should not insult your friends in front of anyone, like this। इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्योंकि हम सजेशन लेते हैं, सजेशन देते हैं, राइट, और जब लोगों से हमें मशवरा चाहिए होता है तो ज़्यादातर शुड का हम
आई के साथ बनाते हैं। जिस तरह ज़्यादातर सवाल हम यू के साथ बनाते हैं ना कि क्या डू यू डू दिस, हैव यू डन दिस, लाइक दिस, इस तरह शुड का हम आई के साथ बनाते हैं। शुड आई गो देयर, शुड आई वेयर दिस, शुड आई स्पेंड सम टाइम्स विथ माई पेरेंट्स, शुड आई अंडरस्टैंड दिस, शुड आई गो देयर, लाइक दिस। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं कि यार शुड का हम किसी और के साथ सवाल बना नहीं सकते, किसी और सब्जेक्ट के साथ, लेकिन ज़्यादातर सवाल जो बनते हैं वो बनते हैं किसके साथ, वो बनते हैं आई के साथ। And I hope so that you have understood it. Now inshallah we will meet in any other lecture. Till then Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.